हम सब लोग भीड़ का हिस्सा तो हैं, फिर चाहे वो स्कूल में एडमिशन लेने की बात हो, कॉलेज में एडमिशन लेने की बात हो, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की बात हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, या फिर अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह जो हम मूव कर जाते हैं, है ना, बाहर जाएंगे हमें ग्रोथ मिलेगी, बिना ये सोचे समझे कि क्या पता जो किसी और का ड्रीम है वो मेरा ड्रीम ना हो, पता नहीं मेरे को वहाँ जाके वो सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले, लेकिन मेरे को जाना वही है क्योंकि मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आजकल ना भेड़ चाल में करी जा रहे हैं, बिना उसका सिर पैर देखे, बिना कोई भी लॉजिक ढूंढे उसमें वी आर डूइंग। हम एक झुंड में, एक भीड़ में मतलब सिमट के रह गए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भीड़ में ना हमको एक कंफर्ट जोन फील होता है, हम जैसे सेफ फील करते हैं भीड़ में। बट अगर आप ऐसे भीड़ का हिस्सा हो जो सिर्फ एक डायरेक्शन में चली जा रही है, जिसको पता ही नहीं है वो एक्चुअली कर क्या रही है, वो भीड़ जा कहाँ रही है, अपने पर्पस को नहीं ढूंढ पा रहे, अगर हम अपना वाई नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या फ़ायदा ऐसी भीड़ में रहने का। एंड अगर आप चाहते हो कि आप भीड़ में रहते हुए भी भीड़ से अलग दिखो, आपकी पर्सनैलिटी भीड़ से अलग दिखे, whatever you are doing, तो आप इन 3 बातों को ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। देखो, हम अपने आप को भीड़ में फिट तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। मीन्स वी आर कंफर्टेबल इन दैट ग्रुप, तो हमने खुद को बस लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया, सामने वाले को लगेगा कि हम उसके जैसे ही हैं और इसीलिए वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा। तो बिना अपनी स्किल्स को समझे हम बस उसे कॉपी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम सब लोगों में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, हम अलग थलग रहना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे भी क्या लोगों के बीच में रहना जहाँ हमें कुछ अच्छाई बुराई का, सच गलत का पता ही नहीं चल रहा। तो आप सोचो, आप एक ग्रुप में बैठे हो जहाँ पे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बस एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं उस भीड़ में एक बंदा उठ के खड़ा होता है और वो ना अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को बड़े ओपनली, बिल्कुल नीडर होके ना एक्सप्रेस करता है। आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसे इंसान से इन्फ्लुएंस होगे? बिल्कुल होगे, क्यों नहीं होगे? आपको ऐसा इंसान पसंद आएगा। होता ये है कि जब दूसरे लोग आपके सामने या किसी के सामने अपनी वैल्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीव्स को शो करते हैं ना, वो खुल के अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे लोग सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें लोगों का इस तरह से ऑथेंटिक होना तो पसंद आ रहा है, लेकिन हम खुद ऑथेंटिक रहना पसंद नहीं करते। हमारे अंदर ढेरों क्वालिटीज़ है, लेकिन हमें अपने स्किल सेट का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भीड़ में रहना चाहते हैं, हम छुप के रहना चाहते हैं, हमें ये बस एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हम भी इनकी तरह हैं, लेकिन उस सब में हमने अपनी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं दबा दिया है। एक ग्रुप में जो क्वालिटीज़ हैं लोगों की, हमने बस वही अपना ली, उसके बाद अपना हमें क्या पता है, हमने वो कभी देखने की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन आप अपनी ट्रू वर्थ समझो, आप अपनी वैल्यू समझो। जब आप अपनी क्वालिटीज़ को देखोगे, आपके अंदर क्या स्किल सेट है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। जब आप अपने ट्रू सेल्फ से रूबरू होगे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करूँगा, अरे जो आपके अंदर है आप वो दिखो, आप वही बनो जो आपके अंदर है, आप उसको निखारो, और बजाय दूसरों को फॉलो करने के या कॉपी करने के। इन शॉर्ट, आप वही रहो जो आप एक्चुअल में हो। और जब आप ऐसा करने लग जाते हो ना, तो आप भीड़ से ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हो। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अटेंटिव होकर बड़े ही ध्यान से लोगों की बात को सुनने की आदत डालनी है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है, जहाँ पे लोग हमेशा चिंता में रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की परेशानियाँ दूर करने में लगे रहो, मतलब मैं वो नहीं बोलना चाह रही, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज ना लोगों के पास बात करने वाला कोई नहीं है यार, जो उनकी बात को सुने। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं कई बार पार्क में जाती हूँ सपोज़,
मैंने देखा है लोग ना वहाँ पे जो बेंच होते हैं वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब पता नहीं किस दुनिया में खोए हैं, समझ ही नहीं आती। जो उनकी परेशानियाँ हैं, उनकी परेशानियों ने उनको जैसे चुप करवा दिया, वो किसी से बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग हो सकता है आपके आसपास, आपकी फैमिली में या फिर आपके नज़दीक में ऐसे लोग हों जो ऐसे किसी फेज़ से गुजर रहे हैं जिसमें वो अपनी परेशानियाँ अब बताना भी नहीं चाहते, मतलब किसी को, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। लोगों को ना सुनने वाला चाहिए आज की डेट में, कोई जो उनकी बात को सुने, समझे और उनको दिल से सुने। अगर आप अपने अंदर इस क्वालिटी को बिल्ड कर पाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जहाँ पे आप किसी की समस्या सुन रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप हमेशा अवेलेबल हो जाओ, लोगों की परेशानियाँ दूर करने में लगे रहो, आपको अपने बारे में सोचना है। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉब्लम सुन पाए, उसको सॉल्यूशन दे पाए दिल से, अगर आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो गई, मैं किसी को सपोर्ट कर सकता हूँ, आपके शब्द किसी के लिए दवाई हो सकते हैं। मतलब पहले तो आप उसकी बात को सुनो बड़े अच्छे से, वो क्या कहना चाहता है, उसकी समस्या क्या है। अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसकी समस्या का, तो आप उसको दो। फिर तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि काइंडनेस वाली फीलिंग हमें लानी पड़ेगी अपने लिए और इस समाज के लिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ना गलत हो रही है, ऑब्वियसली गलत हो रही है। हमें लगता है कि दुनिया पूरी स्वार्थी हुई पड़ी है, हर कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में मान लो कोई इंसान बिल्कुल अकेला है ना, उसको इतने धोखे मिले हुए हैं लाइफ में, विश्वास नहीं कर सकता वो किसी पे। बट आप एक ऐसे जेन्युइन इंसान अगर बन जाओ बिल्कुल दिल से, मतलब दिल से आपको अगर काइंडनेस आ गई ना कि आप कैसे किसी के लिए काइंड हो गए, जब आपका व्यवहार, आपकी फीलिंग ऐसी है ना किसी और के लिए कि आप उसके लिए काइंड हो, कंपैशनेट हो, आप बड़े ही प्यार और दया भाव से उसकी हेल्प कर सकते हो, तो आपको करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा स्वार्थी लोग हैं, ये तो सच है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम में अगर आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प उसके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। आपको खुद, जब आप किसी के लिए प्रति काइंड होते हो ना, किसी के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट है, प्यार है, दया भाव है, तो आपको अपने आप से भी अच्छा लगता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन रिटर्न में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो पता नहीं हर चीज़ से बढ़कर होता है। मानोगे क्या, आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? आप बताना मुझे कमेंट करें। ऐसा अगर आप करोगे तो आप भीड़ से वैसे ही अलग हो जाओगे, क्योंकि जहाँ पे दुनिया अपने बारे में सोचती है, आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी बनी रहे इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, नहीं। इमेज अच्छी बनने की बात नहीं है, बात यह है कि आप दिल से मदद कर रहे हो, आप दिल से उसके प्रति काइंड हो, सबके लिए आप ऐसे ही हो। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाओ, अपने आप पे लागू करो। से छोटा हो बड़ा हो, उसकी हेल्प करना सीखो। किसी को डोमिनेट मत करो कभी भी। क्या ज़रूरत है किसी को डोमिनेट करके अपनी पावर दिखाने की? हमें पावरफुल बनना है इसलिए नहीं ताकि हम किसी को कंट्रोल कर पाए या फिर डोमिनेट कर सके। हमें पावरफुल इसलिए बनना है ताकि हमें कोई डोमिनेट ना कर पाए, हमारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए। सबको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक्शन नहीं लेते हम, उस चीज़ को रियल लाइफ में ला नहीं पाते। उस चीज़ को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है पता होने का भी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपको कुछ काम आएगी, आपकी लाइफ में आज की वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर पाएगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।